और जिन्हें मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे एसआई में, उन 8 से 10 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में बनाएंगे और उसके बाद में अगले आने वाले वीडियो में 15 से 20 क्वेश्चन डेली मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेकर के आऊँगा। साथ में तैयारी करेंगे और बिल्कुल सिलेक्शन लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर में पहला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 600 के 3/4 का 60% कितना होगा, ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ इस तरह से लिख लेंगे, 600 के 3/4 का 60%, 60% को हमने लिख लिया 60/100। इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। बाकी इस वाले 4 से अगर हम काटें तो यहाँ पर आ जाता है 15। 15 और 6 का अगर हम गुणा करेंगे तो ये आगे आ जाएगा 90, और 90 के साथ 3 भी गुणा है तो 9 या 27। इसका आंसर आ जाएगा 270। 600 के 3/4 का 60%। एक और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बोल दिया था कि एक जो चोर है, वो चोर जो है वो भाग रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इससे 100 मीटर पीछे एक पुलिस है। अब पुलिस ने चोर को देखा और चोर का पीछा करना चालू किया, और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर का पीछा करता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितने मिनट में पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। तो कितने मिनट में पकड़ लेगी वो हमें निकालना है। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें चाल का डिफरेंस कितना है। तो चाल का अंतर है, यहाँ पर चाल का अंतर वह 10 - 8 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी जो है हमें मीटर में दे रखी है, तो हम यहाँ पर इस जो चाल है उसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 5/18 से गुणा करने पर ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। 2 से काटेंगे तो ये 9 बार में खत्म, मतलब कि 5/9 मीटर पर सेकंड। अब हमें पूछा गया है कि कितने समय में, तो समय बराबर निकल करके आ जाता है समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि एक बेसिक फार्मूला जो होता है हमारा वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ से हमें चाल, तो समय निकालना है हमें। दूरी कितना है 100 मीटर, और चाल किस चाल से ये पकड़ेगा, तो 5/9। ये 9 को ऊपर अगर हम ले जाते हैं तो 100/5 गुणा 9। ये 5 से ये 100 जो है वो 20 बार में कटेगा, और 9 दूनी 18, ये आ गया कुल 180 सेकेंड। सेकेंड में आंसर निकल के आया है, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे रखा था ऑप्शन में मिनट में। तो 180 सेकंड कितने मिनट के बराबर हो जाएगा, तो 3 मिनट के बराबर हो जाएगा। मतलब ये है कि पुलिस जो है वो चोर को 3 मिनट में पकड़ लेगा, अगर इस गति से और इस दूरी पे वो लोग हैं तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2, 4, 3, 5, 6, 9, 7 एवं ए का औसत, ए एक संख्या है, ए का औसत जो है वो आपको दे रखा था 6 है। तो हमें पता करना है कि ए का मान क्या होगा। तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ पे कुल आंकड़े कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आंकड़े हैं, तो नीचे में हो जाएगा 8, और ऊपर में होगा आंकड़ों का योग। तो यहाँ से आंकड़ों का सबका योग निकाल लेंगे हम, तो कितना निकल करके आ जाएगा, 9 और 7 हो गया 16, 16 और 6 हो गया 22, 22 5 27, 27 और 3 30, और 30 और 3 30 और 6 36, 36 प्लस ए भी साथ में है, इतने का औसत आ रहा है 6। तो यहाँ से 36 प्लस ए बराबर हम लिख लेंगे 8 छक्के 48। आगे जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ए का मान हमें निकालना है, तो 36 अगर उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ए बराबर आ जाएगा 48 - 36। 48 - 36 अगर हम करते हैं तो आ जाएगा 12 आंसर। ये है इसका आंसर 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया पूरे 3। योग सीख रहे हैं, योग सीख रहे 10 छात्रों का जो औसत आयु है वो है 32 वर्ष। अगर प्रशिक्षक की आयु को भी मिला दिया जाता है तो इसका जो औसत है वो 2 वर्ष बढ़ जाता है। 2 वर्ष बढ़ने पर 34 हो जाएगा। तो हमें पूछा गया कि प्रशिक्षक की आयु कितनी होगी। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, यहाँ से इसका डिफरेंस देखो, यहाँ से इसका डिफरेंस देखो, और ये वाले का गुणा कर दो इधर के डिफरेंस से। पहली वैल्यू का गुणा इधर के डिफरेंस से, तो ये 10 दूनी 20, और इधर का गुणा कर देंगे तो ये आ गया 34। दोनों को आपस में जोड़ देंगे क्योंकि औसत में वृद्धि हो रही है, औसत में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये आ गया 54 वर्ष। यही 54 वर्ष वो नए आदमी का, यानी कि जो प्रशिक्षक दे रखा है उसका आयु हो जाएगा। आ गया आंसर। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि किसी संख्या के 25% 20 है, किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25% जो है वो 20 है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा ये पूछा गया। तो पहले हम निकाल लेते हैं वो संख्या।
तो वो संख्या आ जाएगी 25 से ये 100 4 बार में कट गया तो x बराबर आ गया 80। अब हमें इस 80 का 40% पूछ रखा है, तो 80 का 40% जब निकालेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 चौक 32, वह संख्या का 40% आ जाएगा 32। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है आपका कि पहले 50 नेचुरल नंबर का योग ज्ञात कीजिए। पहले 50 नेचुरल नंबर, तो पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर, इसे प्राकृतिक संख्या हम बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिसे हम कोई अंक को लिखने के लिए यूज करते हैं, गिनती लिखने के लिए, मतलब 1 से चालू होने वाली संख्या, 1 2 3 ऐसे करते करते हम जा रहे हैं और पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का बोल रखा है। मतलब सिंपल सा हमें पूछा है 1 से लेकर के 50 तक का योग क्या होगा। तो अब 1 से लेकर 50 तक का योग अगर हमें निकालना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है n/2 a + l। यहाँ n जो होता है वो है कुल आंकड़ों की संख्या, कुल कितने आंकड़े हैं। तो यहाँ 1 से लेकर के 50 तक के लगातार संख्या है, मतलब कुल यहाँ पे 50 संख्या है, तो n बराबर 50 हो जाएगा। a जो होता है वो होता है हमारा सीरीज का प्राथमिक संख्या, तो यहाँ पे a बराबर 1 हो जाएगा, और l होता है अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या यहाँ पे 50 रख देते हैं। यहाँ पर n का मान है 50, क्योंकि कुल इसमें 50 अंक हैं, ये 50 है इसलिए 50 यहाँ पे नहीं आया, कुल 50 है इसलिए हमने 50 रखा। प्राथमिक संख्या है 1 और अंतिम संख्या है 50। सॉल्व करेंगे तो ये कट गया 25 बार में, और यहाँ से गुणा करने पर आ जाएगा 51। आगे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 एकम 25 और 25 पंचे 125, मतलब कुल आ गया 1275। ये है हमारा नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 50 तक का योग, ये हमसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 दांतों नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 टेबल और 3 चेयर का जो मूल्य है वो है 3500 रुपये, और साथ ही 3 टेबल और 2 चेयर का मूल्य अगर हम लिखते हैं तो वो होता है 4000 रुपये। तो हमें पता करना है कि एक टेबल का मूल्य कितना होगा, एक टेबल का मूल्य ज्ञात करना है। अब 2 समीकरण है हमारे पास, इन समीकरणों की सहायता से हम किसी एक का मान आसानी से निकाल सकते हैं, उसके लिए दूसरे को हमें हटाना पड़ेगा। अब हमें क्योंकि टेबल का मान पूछा है तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम चेयर के मान को हटा लें। चेयर का मान हटेगा कैसे, तो यहाँ ये 3 है ये 2 है, दोनों को आपस में माइनस तो कर नहीं सकते, तो किसी का गुणा हम आराम से कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस पूरे समीकरण में हम कर देते हैं 3 का गुणा, और इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 का गुणा करने से ये 6 बन जाएगा, 3 का गुणा करने से ये भी 6 बन जाएगा, और दोनों को आपस में घटा लेंगे तो चेयर वाली वैल्यू खत्म, ये भी 6 हो गया ये भी 6 हो गया, आपस में घटाने पर ये वैल्यू खत्म। यहाँ से ये बन जाएगा 90 और 90 और ये हो जाएगा 40, तो दोनों का डिफरेंस आएगा 50। यहाँ 12000 और ये बन जाएगा 7000, 12000 और 7000 का डिफरेंस आ जाता है 5000। तो यहाँ से एक टेबल का कीमत आ जाएगा 1000 रुपये, क्योंकि 5 टेबल की कीमत 5000 आई है, तो एक टेबल की कीमत हो जाएगी 1000 रुपये। यही हमारा आंसर है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यदि 12 मशीनें प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करती है। अच्छा, ये जो टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, तो इसमें एक पहले सिंपल सा फॉर्मूला देख लीजिए, MDH/W बराबर MDH/W। होता क्या है कि 2 कंडीशन आपको दे दिया रहता है कि पहले कंडीशन पे इस तरह से काम हो रहा है, इतना काम होगा, दूसरे में इस तरह से काम होगा तो इतना काम होगा, और दोनों में किसी एक की वैल्यू नहीं दी रहेगी, तो वो हम निकाल लेंगे। जैसे हमारे इस क्वेश्चन पे क्या बोला है कि यदि कितनी मशीनें, 12 मशीनें, 12 मशीनें, तो m के जगह पे मशीन में हमने मान लिया, फिर प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं, तो प्रतिदिन 7 घंटे काम कर रहे हैं, और कितने दिनों तक काम करते हैं, 18 दिनों तक काम करते हैं, तो वो लोग एक काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें ये पूछा गया है कि 16 मशीनें प्रतिदिन 9 घंटे काम करेगी, 16 मशीनें प्रतिदिन 9 घंटे काम करेगी, प्रतिदिन 9 घंटे काम करेगी, तो कितने दिनों में उससे दोगुना काम को कंप्लीट कर लेगी। ये हमसे सवाल पूछा गया है। ठीक, बनाते हैं इसको। पहले ये 9 से तो ये जो 18 है वो 2 बार में ख़त्म हो गया। फिर 4 से अगर हम काटते हैं तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये वाले 2 से ये कटा 2 बार में, इस 2 से ये कट जाएगा, तो हमारा D बराबर आ जाएगा 7 तिया 21। तो कुल 21 दिन लगेंगे उस काम के दोगुने को इतने आदमियों को द्वारा कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारा यह आंसर हो गया। 4 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु, ए की आयु जो होगी वो a-4 के बराबर होगी, और बी की आयु जो है वो 4 वर्ष पहले b-4 के बराबर होगी। दोनों का औसत जो आयु है वो दे रखा है आपको 18 वर्ष। तब यहाँ से अगर हम देखें तो a + b - 8 बराबर 18 × 36,
यहाँ से इस 8 को भी उधर भेज देते हैं तो ये बन जाएगा a प्लस बी बराबर 44 के बराबर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अगला और बोल रखा है कि वर्तमान में ए बी और सी का, वर्तमान में ए बी और सी का जो औसत आयु है वो औसत आयु निकल करके आ रहा है 24 वर्ष। तो यहाँ से अगर हम समीकरण निकालने की कोशिश करें तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 24, यह हो जाएगा 72। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ से a प्लस बी का मान दिख रहा है 44, यहाँ रख देते हैं a प्लस बी के मान को, ये आ जाएगा 44 प्लस सी बराबर 72। आगे जब सॉल्व करेंगे तो c बराबर आ जाएगा 72 माइनस 44, 72 माइनस 44 करेंगे तो ये आ गया हमारा 28। सी का जो वर्तमान आयु है वो है 28 वर्ष। लेकिन हमने पूछा क्या गया है कि सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद सी की आयु, तो अभी 28 का है तो ये 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 28 प्लस 4 यानी कि 32 वर्ष का हो जाएगा। तो बस यही हमारा आंसर है, 32 वर्ष। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे क्वेश्चन। ऐसे ही और भी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन कोशिश करेंगे 1 घंटे में कंप्लीट करने का, और हर एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करते रहें। ओके।